हेलो एवरीवन, आई माई सेल्फ ईशांत नागर और आज हम लेने वाले हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट टॉपिक स्पेशली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। ओके, तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान करना होगा कि हमने क्यूब वर्ड सबसे पहले कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था। ठीक है, क्यूब जिससे हम खेलते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइस। ठीक है, डाइस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ क्यूब। ठीक है, क्यूब एक ऐसी फिगर है विच इज मेड अप ऑफ 6 स्क्वायर्स, जिसके 6 फेसेस 6 स्क्वायर से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जैसा अभी आपके सामने पेश कर देते हैं क्यूब को। एक क्यूब पेश किया जाए। अरे इतने सारे क्यूब, नहीं 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 नहीं, हमें तो सिर्फ एक चाहिए। यस, ये हमारे सामने एक क्यूब आ गया। तो इस क्यूब में आप देख पा रहे हैं इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट से उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को आप जज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से 3 डायमेंशंस हमारी डिवाइड होती हैं। क्लियर? तो अगर मैं क्यूब की बात करूं, यहां पर जो हम क्यूब पढ़ने वाले हैं, इट मींस अ पावर 3 ऑफ एनी नंबर। पावर 3 एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। एग्जांपल मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया 2 टू द होल पावर 3, तो इट मींस वी हैव टू राइट इट 3 टाइम्स। क्यूब मींस क्या होता है, हमें वो 3 टाइम लिखना पड़ेगा। ये पावर की एक्सपोनेंशियल जो हम पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तब हमने सीखा था कि whatever the power is written here, we have to write the particular number the same number of times. जितनी पावर यहां लिखी हुई होगी, हमें उस नंबर को उतने टाइम्स लिखना होगा। ठीक है, और अगर यहां पे 3 लिखा हुआ होगा, so we have a particular name for that and it will be called as a cube. अगर पावर 3 है तो उसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, और हम 3 बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 8। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। इसी तरह से आप सबसे पहले तो मैं बेसिक सी बात बच्चों को बताना चाहूंगा, 1 to 15 ये क्यूब स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए 8th क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन पावर कैसी भी हो, लेकिन अगर हमारे पास क्यूब्स याद हैं तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये क्यूब किसके नियर अबाउट आता है। ठीक है, और इसके थ्रू हमारी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सबसे पहला वर्क बच्चे ये करें कि 1 से 15 तक के क्यूब्स, एटलीस्ट 10 तक तो क्यूब वो याद कर लें अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद जब क्यूब निकालने की बारी आएगी तो वो इजीली मल्टीप्लाई करके भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब बेसिकली मीन्स नंबर इज अ क्यूब ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द क्यूब ऑफ 1, इट विल बी 1। If we talk about the cube of 2, it will be 8. If we talk about the cube of 3, it will be 27. If we talk about the cube of 4, it will be 64 and so on. ठीक है, ऐसे आपका 10 तक क्यूब, 15 तक क्यूब मैं लिख दूं, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि these all numbers will be called as a perfect cube. इनको हम perfect cube कहेंगे। It means 1 to 8. Only two numbers in a single digit will be a perfect cube. 27, 64 इस तरीके से आप क्यूब फाइंड करेंगे तो आपको जो नंबर्स मिलेंगे, these will be called as a perfect cube. जैसा हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने सीखा था कि जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो इट शुड बी अ स्क्वायर ऑफ एनी डिजिट। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब वो परफेक्ट क्यूब कहेगा तो बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट टू फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर। ठीक है, वो क्यूब भी फाइंड करा रहा है। वो नंबर्स में से सर्च करने के लिए बोल सकता है कि इज दिस अ परफेक्ट क्यूब फॉर एनीवन। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ही इनमें से आ जाता है, पूछा जाएगा 64 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे तब भी ऐसे क्वेश्चन फेस करने होंगे, लेकिन अभी हम टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं पहले। तो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो सबसे पहले हमारा मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, इट विल बी 32, देन 16, then 8, then 4, then 2, and then 1. So if we cover the triplet of any digit in the prime factorization, then it will be called as a cube. For example, हमने कहा यहाँ पे क्या मिला हमें, 2 multiply 2 multiply 2, so it will be a triplet, pair of 3 numbers, or it will be a again 2 multiply 2 multiply 2. Nothing is remains सिंगल डिजिट हेयर, और वी कैन से कि कोई अकेला नहीं बचा है, कोई नंबर यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर ऐसा नहीं है जो पेयरिंग से बाहर हो, तो इट विल बी कॉल्ड एज अ
परफेक्ट क्यूब इन दिस केस। इस केस में इसको क्या बोला जाएगा? परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। अगर मैं यहीं पर ही एग्जांपल ले लूं आपके सामने 90 का, ठीक है, अगर मैं अभी आपके सामने एग्जांपल ले लेता हूं 90, तो अगर अब हम फैक्टर करने वाले हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा? 45, 9 जा 45 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा। तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, लेकिन क्या कहीं 3 3 का ग्रुप बन रहा है? नहीं बन रहा। ये भी इनकम्प्लीट है, 5 अकेला नंबर है, 2 एक अलग सिंगल डिजिट है, सो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? अगर कहीं भी ऐसा होता कि मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले लूं कि यहां पे 3 बन रहा होता, तो इन तीनों ने तो अपना पेयर कंप्लीट कर लिया, ये ग्रुप बन गया एक, लेकिन 2 फिर भी एक एक्स्ट्रा नंबर यहां पर है, सो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट क्यूब इन दिस केस ऑल्सो। क्लियर? तो परफेक्ट क्यूब क्लियर हो गया। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन ले लेते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट बुक्स हों, ठीक है, लेकिन जिस जिस टॉपिक्स के क्वेश्चन मैं आपको सामने कराऊंगा वो सभी आपकी बुक्स में होंगे, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब ऑफ एनी नंबर। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन हियर 774 and they are asking about what will be the unit digit after solving the cube of that number. So no need to find the cube of 774, वो सिर्फ यूनिट डिजिट पूछ रहे हैं। वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? यूनिट डिजिट। तो हम यहां पर 774 का क्यूब नहीं करेंगे, सिर्फ इस 4 को लेंगे, और 4 का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? 64। सो लास्ट डिजिट विल बी 4, तो ये हो जाएगी आपकी यूनिट डिजिट। ठीक है, वंस प्लेस बोलिए, वंस डिजिट, यूनिट डिजिट बोलिए, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको, हालांकि कुछ चीजें मैं आपको वैसे भी बेसिकली बता दूं कि जैसे 1 4 6 5 एंड 9, these 5 नंबर्स, इन सबके जब आप क्यूब करेंगे, क्यूब ऑफ दीज नंबर्स विल बी द सेम यूनिट डिजिट। ये आप याद भी रख सकते हैं। 1 4 6 5 एंड 9, इन नंबर्स में से अगर आप किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं तो आपको सेम यूनिट डिजिट मिलेगी। ठीक है, बाकी नंबर्स के लिए क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आप ऐसे याद रख लें, ये बहुत हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, दैट द क्यूब ऑफ एनी नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 2। आप 2 का क्यूब करिए, 12 का करिए, 22 का करिए, उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 8। ठीक है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? 8 विल बी द यूनिट डिजिट। और अगर आप 8 किसी भी ऐसी डिजिट का क्यूब करें जिसका लास्ट प्लेस 8 है, सो इट विल बी कम एज 2। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लास्ट डिजिट 2 होगी तो उसका यूनिट क्यूब करने पर 8 आएगा, लास्ट डिजिट 8 होगी तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। ठीक है, इन द सेम वे इसी तरह से रिलेशन 3 और 7 के बीच में होता है। 3 का करेंगे आप तो 7 आता है, और 7 का करेंगे तो 3 आता है। क्लियर? मैं सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं अभी, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको यूनिट डिजिट में हेल्प करेगा। क्लियर? अब इसके बाद आते हैं कि क्यूब्स ऑफ इवन नंबर विल बी अ इवन नंबर, क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स विल बी अ ऑड नंबर, क्यूब्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स विल आल्सो बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ द क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर विल आल्सो बी अ रेशनल। क्लियर? किसी भी रेशनल नंबर का क्यूब होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ये चारों पॉइंट भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो ये सब हमारे माइंड में चलते रहना चाहिए जब हम टॉपिक्स की तरफ पढ़ रहे होंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।